नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो आप अपना समय बच्चों पढ़ाई को भी अवश्य दे रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर जनवरी 2020। एक वीडियो मैं पहले आपको दे चुका था करंट अफेयर 2020 के ऊपर, और ये हमारी सेकंड क्लास है जहां हम डिस्कस करेंगे बच्चों जनवरी 2020 की कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, प्रदेश की किस बेटी द्वारा 3 mm की बोट बनाने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया। तो जो भी स्टूडेंट जानता है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप कमेंट करेंगे कि वो कौन सी हरियाणा प्रदेश की बेटी है जिसके द्वारा 3 mm की बोट बनाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है। यदि नहीं जानते हैं तो बच्चों इसका आंसर मैं दे देता हूं। उस बेटी का नाम है साक्षी गर्ग। क्या है? साक्षी गर्ग। तो साक्षी गर्ग का जो संबंध है बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो संबंध है वो है बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बच्चों, झज्जर जिले का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। तो झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर से संबंध रखने वाली साक्षी गर्ग ने मात्र 3 mm की बोट बनाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 3 mm बहुत छोटा साइज हो जाता है बच्चों। 3 mm की कोई भी चीज को यदि आप देखना चाहते हैं तो बहुत गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं और 1 सेंटीमीटर का लगभग 1/3 भाग होता है कितना? 3 mm। ध्यान रखेंगे। तो mm का मतलब है यहाँ मिलीमीटर, बहुत छोटा साइज है। और इस बहुत छोटे साइज की बोट बनाकर इस साक्षी गर्ग नाम की लड़की ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ये भी ध्यान रखना है। और बच्चों जो ये गौरव प्राप्त किया इस लड़की ने, इसका संबंध अपने हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर से है। ये जो साक्षी गर्ग है बच्चों, ये सांझी पेंटिंग कला से जुड़ी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सांझी पेंटिंग कला से ये जुड़ी हुई है। ये जो पेंटिंग कला है सांझी बच्चों, ये मथुरा पेंटिंग कला से निकली है, ध्यान रखेंगे। तो मथुरा पेंटिंग कला का हिस्सा है सांझी पेंटिंग कला, और इसी पेंटिंग कला से जुड़ी हुई है साक्षी गर्ग। और इसी कला से बच्चों प्रभावित होकर इसने 3 mm की बोट बनाने का क्या बनाया है? नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ध्यान रखेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट शक्ति के तहत कितने गांव में एड्स जागरूकता अभियान चलाया गया। जल्दी से आप मेरे को बताएंगे जो भी स्टूडेंट इसका आंसर जानता है कि कितने गाँव में प्रोजेक्ट शक्ति अभियान के अंतर्गत एड्स जागरूकता अभियान चलाया गया। एड्स आप सभी जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर पूछी गई है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। HIV वायरस से फैलने वाला ये रोग है बच्चों, और इसी रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया गया, और ये अभियान चलाया गया प्रोजेक्ट शक्ति के तहत। और ये अभियान आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा के कितने गांव में चलाया गया। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा 20 गांव। तो हरियाणा प्रदेश के कितने गांव में ये अभियान चलाया गया है? 20 गांव में एड्स जागरूकता अभियान। बच्चों ये जो अभियान चलाया गया है ये आपसे पूछ सकता है कि कौन से प्रोजेक्ट के अधीन, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट शक्ति। प्रोजेक्ट शक्ति के अंतर्गत ये जो प्रोजेक्ट शक्ति है ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट शक्ति अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, शुरुआत की गई है बच्चों मानुषी छिल्लर द्वारा। मानुषी छिल्लर को आप सभी जानते हैं। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 रही है, ध्यान रखेंगे। तो मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब मानुषी छिल्लर ने जीता था। अपने नाम क्या था? इस मानुषी छिल्लर के बारे में और बातें आपको पता होनी चाहिए। मानुषी छिल्लर का जो जन्म है बच्चों वो 14 मई 1997 को हुआ था। 14 मई 1997 को जन्म हुआ था इनका। कहां पे? रोहतक में। जन्म रोहतक में हुआ था बच्चों, लेकिन इनका जो पैतृक गांव है, मानुषी छिल्लर का जो पैतृक गांव है वो है बच्चों बामडोली गांव। कौन सा गांव? बामडोली गांव। बहादुरगढ़ के अंतर्गत आने वाला ये गांव बामडोली झज्जर जिले का गांव है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जन्म रोहतक में हुआ है बच्चों, लेकिन इनका पैतृक गांव, इनके जो दादा है, माता पिता है, ठीक है, वो बच्चों यहां से संबंध रहा है, ठीक है।
बामडोली गांव झज्जर में पैदा हुई मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 चुनी गई। और 2017 मिस वर्ल्ड खिताब जीतने के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, महिलाओं में जो मासिक धर्म की समस्या रहती है उसको बच्चों महिलाओं में अच्छे तरीके से स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाने के उद्देश्य से, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया गया। उस अभियान का नाम है प्रोजेक्ट शक्ति। तो इस अभियान की शुरुआत यदि आपको ध्यान रखनी है वो भी ध्यान रखना है 2017 से ही की गई है। ये जो मानुषी छिल्लर है बच्चों, ये भारत की छठी लड़की है जिसे मिस वर्ल्ड बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे, इससे पहले 5 लड़कियां मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। मिस का मतलब होता है बच्चों अनमैरिड। ध्यान रखेंगे, जो अनमैरिड लड़की होती है उसी को मिस बोला जाता है, इसलिए मैं लड़की यहां बोल रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो लड़की जिसे मिस वर्ल्ड बनने का गौरव प्राप्त हुआ वो 1966 में रीता फारिया थी। कौन थी? रीता फारिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली कौन सी लड़की जिसे मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था? रीता फारिया, 1966 में। सेकंड जो थी बच्चों वो ऐश्वर्या राय रही थी 1994 के अंदर। तीसरे नंबर पे बच्चों जो थी वो भी आपको ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पे थी बच्चों डायना हेडन। कौन थी? डायना हेडन। 1997 के अंदर डायना हेडन को भी मिस वर्ल्ड बनने का गौरव प्राप्त हुआ। चौथे नंबर पे रही है बच्चों युक्ता मुखी। 1999 में ये मिस वर्ल्ड बनी और चौथी भारतीय लड़की थी जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। पांचवी प्रियंका चोपड़ा 2000 के अंदर मिस वर्ल्ड बनी। और छठी लड़की है बच्चों झज्जर जिले के बामडोली गांव से संबंध रखने वाली 14 मई 1997 को रोहतक में पैदा हुई मानुषी छिल्लर, जिसे मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब मिला था। और ये जो प्रतियोगिता थी बच्चों मिस वर्ल्ड, ये 2017 में चाइना में हुई थी, चीन के अंदर हुई थी। ध्यान रखेंगे आप, चीन के साइना शहर में हुई थी। तो यहां से आप सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। मानुषी छिल्लर के बारे में 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको बता के चल रहा हूं। मानुषी छिल्लर 2 कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर भी है बच्चों। वो 2 कंपनियां हैं, एक है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड कंपनी। और जो सेकंड है बच्चों वो है क्लब फैक्ट्री। क्लब फैक्ट्री आपने सुना होगा, एक ऑनलाइन कंपनी है। इनकी बच्चों ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मानुषी छिल्लर बॉलीवुड के अंदर भी बच्चों कदम रख चुकी है। और बॉलीवुड के अंदर कदम रखते ही इनकी जो पहली फिल्म है वो 2020 में ही रिलीज होगी। और ये अपने करियर की शुरुआत कर रही है बॉलीवुड के अंदर एक फिल्म से जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज फिल्म से बच्चों बॉलीवुड में शुरुआत करने जा रही है मानुषी छिल्लर। इस फिल्म के अंदर बच्चों मानुषी छिल्लर जो रोल निभाएगी वो संयोगिता का रोल अदा करेगी। संयोगिता को आप सभी जानते हैं, जयचंद की ये लड़की है संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे। और इनको बच्चों उठा के ले जाके इन्होंने शादी भी की थी। ध्यान रखेंगे, उसी के बाद पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच क्या हुई थी? दुश्मनी हुई थी। ध्यान रखेंगे। तो संयोगिता का किरदार निभाते हुए नजर आएगी पृथ्वीराज फिल्म के अंदर कौन? मानुषी छिल्लर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मानुषी छिल्लर से रिलेटेड मैं आपको कवर करवा चुका हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा था ये प्रोजेक्ट शक्ति किसके द्वारा शुरू किया गया? मानुषी छिल्लर के द्वारा। इस प्रोजेक्ट शक्ति अभियान के तहत हरियाणा के कितने गांव में एड्स जागरूकता अभियान चलाया गया? 20 गांव के अंदर। तीसरा हमारा क्वेश्चन देखते हैं, किस नगर पालिका को जनवरी 2020 में नगर परिषद का दर्जा दिया गया? जल्दी से मेरे को बताएंगे, ये हाईलाइट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सी नगर पालिका जिसे हाल ही में जनवरी 2020 के अंदर नगर परिषद का दर्जा दिया गया है बच्चों? तो जल्दी से आप आंसर बताएंगे, जो भी स्टूडेंट जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सी वो नगर पालिका है जिसको जनवरी 2020 में नगर परिषद का दर्जा दिया गया? बिल्कुल, वो नगर पालिका है बच्चों झज्जर। झज्जर नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया बच्चों, नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया है।
ध्यान रखेंगे। नगर परिषद जिसे हम क्या बोल सकते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल बोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में इसे म्युनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे नगर निगम बोलेंगे, एक होता है म्युनिसिपल काउंसिल जिसे नगर परिषद बोला जाता है, एक होता है बच्चों म्युनिसिपल कमेटी जिसे नगर पालिका बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, तो नगर पालिका से इसे नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया है। अभी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सूचना यहां से दे रहा हूं बच्चों, हरियाणा के अंदर जो 22 जिले हैं, 22 में से 4 ऐसे जिले हो चुके हैं जहां पर नगर परिषद की संख्या 2 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर ऐसे कितने जिले हैं जिन जिलों के अंदर नगर परिषदों की संख्या 2 है। तो बच्चों वो हरियाणा के अंदर 22 में से 4 जिले हैं जहां नगर परिषदों की संख्या कितनी है, 2 है। उन 4 जिलों के बारे में हम बात करें तो बच्चों हाल ही में जो झज्जर है, ठीक है, ये जो झज्जर जिला है, इस झज्जर जिले के अंदर 2 नगर परिषद हो चुके हैं। एक नगर परिषद तो बच्चों झज्जर ही हो चुका है और दूसरा जो नगर परिषद है बच्चों झज्जर जिले के अंदर वो है बहादुरगढ़। ध्यान रखेंगे, तो बहादुरगढ़ भी नगर परिषद है। दूसरे नंबर पे हम बात करें बच्चों जींद की, जींद जिले के अंदर भी 2 नगर परिषद है। जींद जिले के अंदर एक जींद ही नगर परिषद है और दूसरा है बच्चों नरवाना। कौन सा, नरवाना। ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करें बच्चों पलवल की, पलवल के अंदर भी 2 नगर परिषद है। पलवल के अंदर एक पलवल नगर परिषद है और दूसरा है बच्चों होडल। और चौथे नंबर पे हम बात करें बच्चों फतेहाबाद की, फतेहाबाद जिले के अंदर भी 2 नगर परिषद है, एक फतेहाबाद में और दूसरा है बच्चों टोहाना। टोहाना भी नगर परिषद है। हरियाणा के अंदर पहले नगर परिषद 18 थे, उसके बाद बच्चों अंबाला जो शहर है उसे नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया वापिस। ध्यान रखेंगे, अंबाला कैंट नगर निगम है आज भी, लेकिन अंबाला शहर को नगर परिषद का दर्जा दिए जाने के बाद नगर परिषद की संख्या 19 हुई और हाल ही में झज्जर नगर पालिका को जब नगर परिषद का दर्जा दिया गया तो हरियाणा में वर्तमान के अंदर नगर परिषदों की जो संख्या है बच्चों वो हो चुकी है 20। कितनी हो चुकी है, 20। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए नगर परिषद कब बन सकता है। नगर परिषद तब बन सकता है जिस शहर की जनसंख्या बच्चों 50,000 से ज्यादा हो। 50,000 से 3 लाख, 50,000 से 3 लाख के बीच जिस शहर की जनसंख्या होगी वो शहर नगर परिषद का दर्जा प्राप्त कर सकता है। 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो जाने के बाद किसी भी राज्य का जो शहर है उसे नगर निगम का बच्चों दर्जा दिया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल के ऊपर। यदि हम बात करें बच्चों भारत के शहरों में तो ये क्राइटेरिया बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत के शहरों में बच्चों 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होने के बाद वहां नगर निगम या महानगर निगम का दर्जा उसे दिया जाता है, जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हम बोल सकते हैं। लेकिन हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट के अंदर नगर परिषद का दर्जा उसे दिया जाएगा जिस शहर की जनसंख्या 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच होगी। झज्जर को इससे पहले ही नगर परिषद का दर्जा मिल चुका होता, लेकिन झज्जर की जो जनसंख्या है बच्चों वो 50,000 क्रॉस नहीं कर रही थी और 50,000 क्रॉस करने के बाद बच्चों सरकार ने घोषणा की कि इसे नगर पालिका से हम किसका दर्जा दे रहे हैं, नगर परिषद का दर्जा दे रहे हैं। 50,000 से जब कम जनसंख्या रहेगी बच्चों वो नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। 3 लाख से ज्यादा किसी भी राज्य के शहर के अंदर जनसंख्या होने के बाद उसे नगर निगम का दर्जा दिया जा सकता है। हरियाणा में इस समय बच्चों 10 नगर निगम है, आप सभी जानते हैं। सबसे छोटा नगर निगम पंचकूला, सबसे बड़ा नगर निगम जो हरियाणा के अंदर सबसे पहला नगर निगम बना था जिसका नाम है बच्चों फरीदाबाद। क्या है, फरीदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या किया गया है। जल्दी से आप मेरे को बताएंगे, जल्दी से बताइएगा कि हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या किया गया है। हरियाणा फिल्म सेल का जो नाम बदल के किया गया है बच्चों वो किया गया है हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। क्या किया गया है, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। तो मैं यहां लिख देता हूं हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। ध्यान रखेंगे, ये जो हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड है बच्चों इसके चेयरमैन भी बनाए गए हैं
और इसके जो चेयरमैन है बच्चों वो है सतीश कौशिक। कौन है? सतीश कौशिक। सतीश कौशिक आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्देशक भी हैं। ध्यान रखेंगे, ये फिल्म निर्देशक भी हैं और बच्चों अभिनेता भी हैं। इन्हें ही हरियाणा फिल्म बोर्ड या फिल्म प्रमोशन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्हें क्यों नियुक्त किया गया है? क्योंकि इनका संबंध बच्चों हरियाणा से है। और हरियाणा के कौन से जिले से है इनका संबंध? तो आप सभी जानते हैं इनका संबंध है महेंद्रगढ़ जिले से। ठीक है। सतीश कौशिक की पहचान यदि मैं आपको करवाऊं तो आपने देखी होगी एक फिल्म अक्षय कुमार की, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। तो मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी के अंदर बच्चों जो अक्षय कुमार के मामा बने हुए हैं वही हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पैदा हुए सतीश कौशिक हैं, जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक रहे हैं। इन्हीं को हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। यह जो सरकार है, इस सरकार ने बच्चों हरियाणा फिल्म नीति की भी घोषणा की थी। और हरियाणा फिल्म नीति की जो घोषणा हुई, हरियाणा नई फिल्म नीति, हरियाणा नई फिल्म नीति की जो घोषणा हुई थी बच्चों वो हुई थी सितंबर 2016 में। सितंबर 2016 में। और बच्चों ये जो फिल्म नीति है ये प्रदेश के अंदर लागू कर दी गई 17 अक्टूबर 2018 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर नई फिल्म नीति की घोषणा कब की गई। जब घोषणा आपसे पूछे तो 2016 आंसर रहेगा। और बच्चों प्रदेश के अंदर ये फिल्म नीति कब लागू की गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए 2018 के अंदर। हरियाणा जो फिल्म सेल है इसका मुख्यालय बच्चों चंडीगढ़ में, जब इसका नाम बदल दिया गया है हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के नाम से अब इसे जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना में फ्लाइंग अफसर पूनम चौहान का संबंध किस जिले से है? तो जल्दी से बताएंगे। हरियाणा की एक और बेटी फ्लाइंग ऑफिसर बनी है एयरफोर्स के अंदर और इनका नाम है पूनम चौहान। तो जल्दी से मेरे को बताएंगे ये कौन से जिले की बेटी है जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ है वायुसेना के अंदर फ्लाइंग अफसर बनने का? तो जल्दी से आंसर देंगे जो भी स्टूडेंट जानता है। पूनम चौहान। पूनम चौहान का जो संबंध है बच्चों वो है पलवल जिले से। ये ध्यान रखेंगे, आसान सा क्वेश्चन है एक। पलवल जिले से इनका संबंध है और पलवल जिले के अंतर्गत एक गांव आता है औरंगाबाद, इसी गांव की ये बेटी है। पलवल जिले के अंतर्गत एक गांव आता है औरंगाबाद और बच्चों इसी गांव की ये बेटी है पूनम चौहान, जो वायुसेना के अंदर फ्लाइंग अफसर अभी बनी है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कला परिषद द्वारा बाल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जल्दी से आप बताएंगे। बाल महोत्सव जिसे बच्चों का महाकुंभ बोला जाता है, हरियाणा में बच्चों का महाकुंभ बोला जाता है। कौन से उत्सव को? बाल उत्सव को। ध्यान रखेंगे, बाल उत्सव या बाल महोत्सव को। और इस बाल महोत्सव का आयोजन कौन कराता है? हरियाणा राज्य कला परिषद। तो जल्दी से बताएंगे। इसका जो आयोजन करवाया गया बच्चों ये गुरुग्राम में करवाया गया है। कहां करवाया गया है? गुरुग्राम में। ठीक है, जिसका नाम है बाल महोत्सव। इस बाल महोत्सव को बच्चों बोला जाता है बच्चों का महाकुंभ। इसका आयोजन करवाया है किसने? हरियाणा राज्य कला परिषद द्वारा। हरियाणा राज्य कला परिषद द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। ठीक है। ये जो हरियाणा राज्य कला परिषद है बच्चों, यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पहले होता था चंडीगढ़ में। कहां होता था? चंडीगढ़ में। लेकिन बच्चों वर्तमान में इसका स्थानांतरण कर दिया गया है। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो कुरुक्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य कला परिषद द्वारा अपना मुख्यालय चंडीगढ़ से किस शहर में स्थानांतरित किया गया? आप बोलेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र के अंदर इस हरियाणा राज्य कला परिषद का जो मुख्यालय है उस मुख्यालय के भवन का जो नाम रखा गया है बच्चों वो नाम रखा गया है कलाकृति भवन। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलाकृति भवन। तो हरियाणा राज्य कला परिषद के मुख्यालय का क्या नाम है? कलाकृति भवन है। हरियाणा राज्य कला परिषद के उपाध्यक्ष भी आपसे पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, उपाध्यक्ष भी आपसे पूछ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य कला परिषद के उपाध्यक्ष हैं बच्चों संजय भसीन। कौन है? संजय भसीन है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ आप शेयर भी करते रहिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्टूडेंट ईमानदारी से साथ दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों जब तक आप साथ देते रहेंगे, टीचर के अंदर एनर्जी आती रहेगी, आपके लिए डेली अच्छी अच्छी क्लासें लेके आता रहेगा। ध्यान रखेंगे। तो लॉकडाउन में बच्चों आपका जो ये टाइम है, ये टाइम बहुत अच्छे से आपका बीत जाएगा, आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो। ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के कंपटीशन को पार करना थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों। ध्यान रखेंगे ना, पहले की तरह बातें नहीं है कि 3-4 महीने में हमने तैयारी की और हम एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। बच्चों अच्छी जॉब लेने के लिए आपको कम से कम 7-8 या 1 साल तक मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई जब मजा देने लग जाती है बच्चों, तो सबसे अच्छा जो टाइम पास करा सकती है वो हमारी स्टडी या पढ़ाई ही करा सकती है। ठीक है, तो इस लॉकडाउन में आपको घबराना नहीं है, बस किताबों के साथ जुड़े रहना है। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से आप मेरे को बताएंगे। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के नए निदेशक नियुक्त किया गया है बच्चों। 2020 वर्ष की जब शुरुआत हुई, और शुरुआत होते ही बच्चों हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक भी नए नियुक्त कर दिए गए। और ये जो नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है सुनील वशिष्ठ। सुनील वशिष्ठ, ध्यान रखेंगे। तो बच्चों सुनील वशिष्ठ को हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। और ये रहने वाले हैं कहाँ के? अंबाला के। ध्यान रखेंगे, तो अंबाला के रहने वाले सुनील वशिष्ठ को बनाया गया है निदेशक हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की जो मासिक पत्रिका है वो भी आपको पता होगी, शबद बूंद है। कौन सी है? शबद बूंद है। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है हरियाणा पंजाबी गौरव अवार्ड, जिसके अंतर्गत बच्चों 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि पंजाबी साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति को दी जाती है। इसके अंतर्गत और बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें हरभजन सिंह रेणु पुरस्कार है, तरन सिंह वहमी पुरस्कार है। ध्यान रखेंगे, तो बहुत सारे और पुरस्कार दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको सारे के सारे आगे कवर करवाऊंगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस थानों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? तो बच्चों जहां सबसे ज्यादा महिला पुलिस थाने हो चुके हैं वो भारत के अंदर राज्य है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, और बच्चों जब जनवरी के अंदर हरियाणा ने सबसे ज्यादा महिला पुलिस थाने खोलने वाला राज्य बना था, उस समय इन महिला पुलिस थानों की जो संख्या थी वो 34 थी। कितनी थी? 34 थी। ध्यान रखेंगे, तो पिछले रिकॉर्ड के आधार पे बच्चों 34 महिला पुलिस थाने दर्ज किए गए, और 34 महिला पुलिस थानों के साथ ही देश के अंदर हरियाणा सबसे ज्यादा महिला पुलिस थानों की संख्या वाला राज्य बना था। सबसे पहला महिला पुलिस थाना, जिसे हम गुलाबी थाना भी बोल सकते हैं, इस गुलाबी थाने का उद्घाटन 28 अगस्त 2015 को किया गया था बच्चों। कहां पर? 28 अगस्त 2015 को यह खोला गया था मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर। और इस महिला पुलिस थाने ने शुरुआत की थी रक्षाबंधन के दिन 29 अगस्त को। ध्यान रखेंगे, उद्घाटन हुआ था बच्चों रक्षाबंधन से एक दिन पहले 28 अगस्त को, लेकिन इसने शुरुआत की थी 29 अगस्त 2015 से। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जिले में रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया? तो जल्दी से बताएंगे, रन फॉर यूथ। ठीक है, तो यूथ कब दौड़ेगा? यूथ का मतलब होता है युवा। ध्यान रखेंगे, तो इस मैराथन का जो आयोजन किया गया बच्चों वो 12 जनवरी को किया गया, 12 जनवरी 2020 को। और 12 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन ही बच्चों एक मैराथन का आयोजन करवाया गया, रन फॉर यूथ। और इसका आयोजन करवाया गया बच्चों रेवाड़ी में। ध्यान रखेंगे, ये जो मैराथन थी बच्चों, ये 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ थी। और इस 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ के अंदर जो विजेता रहे, महिलाओं में रही भारती नाम की एक लड़की जो रेवाड़ी से ही आती हैं। और पुरुषों में विजेता की बात करें तो बच्चों वीरेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति जो इस मैराथन दौड़ में विजेता रहा, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है।
ये इस मैराथन के विजेता रहे थे। ठीक है, इस मैराथन का उद्घाटन किया था बच्चों, रिबन काटा था किसने? मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है, उसी दिन बच्चों हरियाणा प्रदेश के अंदर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन करवाया गया रेवाड़ी के अंदर, जहां 10 किलोमीटर की दौड़ के अंदर लड़कियों में विजेता बनी रेवाड़ी की रहने वाली भारती और लड़कों में बच्चों विजेता बने उत्तर प्रदेश के वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर रेसलर 2019 का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया? तो जल्दी से आप मेरे को बताएंगे, जल्दी से स्नैपशॉट लेंगे, उसके बाद बच्चों 2-3 क्वेश्चन है ये और कवर कर लेते हैं। जूनियर रेसलर 2019 का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया? तो बच्चों ये खिताब मिला दीपक पुनिया को। ये खिताब किसे मिला है? ये खिताब मिला है दीपक पुनिया को। दीपक पुनिया जिनका जन्म है बच्चों या संबंध है छारा गांव से। छारा जो गांव है बच्चों ये जज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव है, और जज्जर डिस्ट्रिक्ट के छारा गांव में पैदा हुए दीपक पुनिया को ही जूनियर रेसलर 2019 का खिताब दिया गया। बच्चों दीपक पुनिया द्वारा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का भी काम किया गया, और जूनियर रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले ये भारत के प्रथम खिलाड़ी भी बने। इसीलिए बच्चों इन्हें जूनियर रेसलर 2019 के खिताब से नवाजा गया है। तो दीपक पुनिया का संबंध आपसे पूछ सकता है जज्जर जिले से, गांव भी आप ध्यान रख सकते हैं, छारा गांव से ये आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल शिक्षा में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा? तो नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा के आधार पर रैंक जारी किया, और रैंक जारी के आधार पे बच्चों हरियाणा को जो रैंक मिला वो मिला तीसरा। कौन सा? तीसरा। तो ध्यान रखेंगे, तो स्कूली शिक्षा के आधार पे नीति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, उसी रिपोर्ट के आधार पे हरियाणा को स्कूली शिक्षा के आधार पे कौन सा रैंक मिला? तीसरा रैंक मिला। नेक्स्ट है, सरस्वती क्राफ्ट मेले का आयोजन कहां पर किया गया? सरस्वती जो क्राफ्ट मेला है बच्चों इसका आयोजन किया गया, सरस्वती क्राफ्ट मेले का जो आयोजन किया गया बच्चों वो आयोजन किया गया पेहवा में। और पेहवा कहाँ है? पेहवा आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र में है, जिसे हरियाणा का गया भी बोला जाता है, पितरों और श्राद्धों के लिए प्रसिद्ध है। और बच्चों इसी पेहवा के अंदर सरस्वती क्राफ्ट मेले का जो आयोजन हुआ ये 27 से 29 जनवरी के बीच हुआ। तो 3 दिवसीय ये क्राफ्ट मेले का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, तो आज बच्चों हमने 11 से 12 क्वेश्चन कवर किए, और 11 से 12 क्वेश्चन को जब मैंने रिलेट किया तो ये 30 से 40 क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप वो डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हैं। बच्चों कल फिर हम हाजिर होंगे, इसी तरीके से हम करंट अफेयर के सेशन को बच्चों कंटिन्यू आगे लेके चलते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको 2020 की करंट अफेयर करवा रहा हूं, उसके बाद बच्चों हम दिसंबर 2019, उसके बाद नवंबर 2019, फिर मैं आपको पूरे नवंबर, अक्टूबर, सितंबर 2019 साल की पूरी करंट अफेयर अपने इसी चैनल के जरिए करवाता रहूंगा। तो लॉकडाउन के अंदर बने रहिए आप मेरे साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप शिवाज के साथ, और ज्यादा से ज्यादा आप सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप स्टेटस पे लगाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप इसे फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हैं सोशल साइट्स, उनके ऊपर भी आप इन्हें शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।